हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को क्या कह रही है, क्या कुछ उनमें गॉसिप चल रही है, क्या कुछ उनका हालचाल है, इस टैरो के माध्यम से हम देखेंगे आपके पार्टनर फिलहाल क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन पीरियड में हो, तो रीडिंग बस और बस आपके लिए। ओके, इस रीडिंग पर आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही रीडिंग देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर कार्ड आया है रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर अभी रिग्रेट में है। ये रिग्रेट आपको लग रहा होगा एक दिन का है, नहीं, ये रिग्रेट एक सच्चे आदमी को ठुकराने का है। जब व्यक्ति किसी को कमजोर समझता है और उसको ठुकरा देता है, लात मारता है, ठीक है, तो क्या होता है बाद में, वही व्यक्ति ऊपर उठता है, वही व्यक्ति वो काम करने लगता है जो उसने सोचे भी नहीं थे, पर वो व्यक्ति उसको भाव नहीं देता है। फिर ये व्यक्ति को कहीं पर भी जाए बस खालीपन लगता है, अंधेरा छा जाता है। जो चीजें सही चल रही थी वो चीजें बिगड़ जाती है भाई, आपके जैसे आदमी को ठुकरा कर। आप देख रहे होंगे कि आपको जो भी ठुकराता है, ओके, पहले समझता नहीं है, बाद में पछताता है। यही रिग्रेट उनको हो रहा है कि मैं आप पास्ट को कैसे चेंज करूं, कैसे आपके पास आऊं, कैसे क्या करूं यार। थर्ड पार्टी के साथ तो क्या सब कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ मजा कब आता है मालूम है? जब आपकी एनर्जी उनको मिलती है। साला, आपकी एनर्जी ही नहीं मिलेगी, कहां से थर्ड पार्टी के साथ मजा आएगा। जब आप खुश होते हो, उत्साहित होते हो, तो जो भी आप करते हो उसमें आपको मजा आता है, उसमें आपको एनर्जी मस्त होती है। ठीक है, अगर आपके जिस व्यक्ति की अटेंशन ही नहीं मिल रही है तो खाक मजा आएगा। आप जिसको भी अटेंशन दोगे उसकी किस्मत पलट जाएगी, भाई किस्मत ही पलट जाएगी मालूम है। आपकी अटेंशन इतनी प्योर है तो आपकी अटेंशन को किसी भी व्यक्ति पर सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि आप एक हीरा हो, मालूम है। तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, देखिए, थर्ड पार्टी अभी रिग्रेट उन्हें करवा रही है। थर्ड पार्टी क्या करती है, थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं होती है। ओके, जिस जिस तरफ उनको कुछ मिलता है उसी तरफ वो जाती है, उनके सामने झुकती है। थर्ड पार्टी का काम ऐसा ही होता है, जिससे कि जिसके जिसके पास से आप कुछ नहीं मिल रहा है उसको थर्ड पार्टी टॉर्चर करती है, परेशान करती है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। बूम, डिसिप्लिन। यार ये पार्टनर को आप लगता था कि चीजें जो है ना, मैं कुछ भी ना करूं तो भी मेरे लिए सब कुछ, आसपास के लोग या थर्ड पार्टी कर लेंगे, या मैं कंट्रोल में सब पर कंट्रोल करूंगा, सब मैं जैसा बोलूंगा वैसे करेंगे, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा, जो पीना है मैं पीऊंगा, मैं मुझे कोई ही इग्नोर नहीं कर सकता। यार अरे तुम्हारे जैसा बंदा उनको अब मिल गया है तो वो डिसिप्लिन में आ रहे हैं आपका पार्टनर। इनकी कोई नहीं सुन रहा भाई ना। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू। जी, जो इनके माइंड में था वो सब कुछ अब करना पड़ रहा है। यार कब तक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है यार मैं कुछ भी ना करूं तो भी मेरी चलेगी, नहीं यार। तुम्हारा, अगर तुम्हारा सबके ऊपर कंट्रोल चलता तो सारा जिंदगी
सबकी तुम नरक कर देते हैं, मालूम है। तुम्हारी नरक जिंदगी आप स्टार्ट हो चुकी है। डिसिप्लिन फॉलो करना इतना आसान बात नहीं है। ओके, आपको पता होगा चीजें छोड़ने के लिए कितना कष्ट लगता है, कितना क्या कुछ आपको सहना पड़ता है। एक चीज भी व्यक्ति अगर कंटिन्यू 3 मंथ तक ना करे तो वो छूट नहीं सकती है, मालूम है। हर दिन उसे करना पड़ता है, हर दिन। सबसे बड़ी चीज है अपने मन से लड़ना, मन को काबू करना। बाकी तो सब हो जाएगा भाई, पर मन को काबू करना इतना आसान बात नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, दारू छोड़ना चाहता था। ओके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दारू उसने छोड़ी भी, और 1 महीना भी हो गया, दूसरा महीना भी हो गया, लेकिन चौथे पांचवें महीने में उसने फिर से पी ली। डिसिप्लिन इतना आसान नहीं है भाई। मन आपको मजबूर कर देता है वो चीजें करने के लिए जो आपने छोड़ने की ठान रखी है, मालूम है। इसलिए लोग परेशान हैं। ये डिसिप्लिन में व्यक्ति आ रहा है धीरे धीरे। ओके, अब भाई अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। मजा आ गया भाई। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद द कॉन्फिडेंस। उनको लगता था कि मैं ही कितना कष्ट झेलती हूँ, मैं ही कितना कष्ट में हूँ, मैं कितनी चुनौतियों का सामना करती हूँ। अरे भाई, अब इनको समझ में आ रहा है कि असली करेज क्या होता है, असली कॉन्फिडेंस क्या होता है। ठीक है, आप जो आप दिखा रहे थे उनको एक मामूली लग रहा था कि ये तो कोई भी कर लेगा। आप जब उन पर बारी आ गई है, ओके, थर्ड पार्टी इग्नोर कर रही है, थर्ड पार्टी सजा दे रही है, थर्ड पार्टी उतना वैल्यू नहीं दे रही है। जब व्यक्ति इग्नोर करता है ना कोई सामने वाला, कोई भी हो, तो व्यक्ति का शरीर गर्म होता है, व्यक्ति दिन रात उसी के बारे में सोचता है, रिग्रेट करता है, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्या हुआ, ऐसा सोचने लगता है मन में, माइंड में। और कहाँ से फिर उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मालूम है। तो यहाँ पर आप करेज, कोई आपको इग्नोर कर रहा है और फिर भी आप शांत रहो, इसको बोलते हैं करेज। कोई आप पर हंस रहा है और फिर भी आप चिल रहो, इसको बोलते हैं करेज। कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, इसको बोलते हैं करेज। ओके, ये पार्टनर को आप समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल काम है भाई, कहाँ फंस गया मैं। इनर स्ट्रेंथ उनकी बढ़ रही है, लेकिन आप भी बस देख रहे हैं कैसे क्या करना है। ओके, करेज का कार्ड यहाँ पर आया था भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा आता है यहाँ पर। डाउट, आई रिलीव द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। उनको अब लग रहा है कि सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं चल रही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आपको भूलना कितना इम्पॉसिबल है। थर्ड पार्टी को ये तो भूल सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप उनको आपकी याद सता रही है। थर्ड पार्टी उनको खुश कर देती, थर्ड पार्टी उनके हिसाब से चलती, थर्ड पार्टी वो सब देती जो वो चाहते हैं, तो कभी भी उनको आपका ख्याल नहीं आता, आता लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन आप भी उनके मन में डाउट आ रहा है, और ये डाउट के जो भी आंसर्स है, ओके, शंका, जब हमारे मन में जब प्रश्न आते हैं, जब हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो भाई हमारा माथा गर्म हो जाता है, दिन रात ओवर थिंक करते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, ओके, मास्टरबेट करते हैं। क्योंकि यार क्या बोलते हैं उसको, जब तनाव आता है तो सारी गंदी चीजें करते हैं,
मालूम है इतना भयंकर होता है। माइंड जितना फ्रेश रहेगा, जितना एक्टिव रहेगा, उतना आदमी गंदी चीजों से मुक्त रहे। गंदी चीजें नहीं होती है, लेकिन जो चीज करके हमें गिल्ट आता है, हमारी एनर्जी डाउन होती है, उससे हम थोड़ा, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम थोड़ा सा क्या बोलेंगे, डर्टी ही बोलेंगे ना। तो आदमी का गिल्ट, आदमी को गिल्ट, शेम, जेलसी, डर, फोबिया, फियर, ये सब कुछ खा जाता है। तुम कितना भी ग्रेजुएशन कर लो भाई, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये चीज तुम्हारे अंदर है, समझ लो तुम्हारी वाट लग चुकी है। They release the need to all the answers। आप उनको आंसर्स की चिंता हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्यों किया, ये सब कुछ चल रहा है भाई, हेरा फेरी यही चल रहा है इनकी लाइफ में। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आप वो लग पहले बहुत जिद्दी थे, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आप परमात्मा कुदरत जब सिखाने आती है ना भाई, कुदरत के सामने हर कोई झुकता है, ब्रह्मांड के सामने हर कोई झुकता है। ब्रह्मांड के नियम अलग है, उनका सिखाने का तरीका अलग है। व्यक्ति ऐसे नहीं सीखता तो ऐसा कर देते हैं भगवान, यूनिवर्स। अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि भाई, हनी सिंह देखो, हनी सिंह ने क्या किया था कि आपने आपको भगवान समझा था, कुछ भी कर रहा था, बंदे को फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा। 8-9 साल वो उसके बर्बाद हो चुके, क्योंकि वह उसने बताया कि मैं खुद को भगवान समझ रहा था। तो प्रभु दिखाते हैं भगवान कौन है, सही बात है ना। मैं भी 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले अपने आप को भगवान समझ रहा था। 4 साल पहले की बात है, मेरे जैसा कोई भी नहीं, ये वाला एटीट्यूड। लेकिन मुझे भी प्रभु ने सिखा दिया कि भाई मैं हूं, तू नहीं है, ओके, तू बस है मेरी वजह से। इसी तरह इनको पता चल रहा है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ओके, ये आप सीख रहे हैं कि भाई हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ होगा तो लोग कंट्रोल होते हैं, नहीं होगा तो फिर हमें कंट्रोल करते हैं। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। फ्रीडम, ये तो सबसे बड़ी ताकत है भाई। आजकल के व्यक्ति में फ्रीडम नहीं है। व्यक्ति हर चीज से बंधा हुआ है। माँ की टेंशन, बाप की टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, आड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले, शहर वाले, हर किसी के माइंड से ऑपरेट होता है, और उनकी एनर्जी उसके माइंड को डाइल्यूट कर देती है। फ्रीडम किसी के पास नहीं है। और फ्रीडम फ्रीडम अगर व्यक्ति चाहता है तो उसे बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, उसे बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। फ्रीडम पाना इतना आसान बात नहीं है। फ्रीडम पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और पार्टनर फ्रीडम मांग रहे हैं। I possess the power and the free will to create my own happiness। अब इनको शांति चाहिए, और शांति विद्रोह से ही आती है। पहले विद्रोह करना पड़ता है भाई। अब इसको थर्ड पार्टी से निकलना है, थर्ड पार्टी से बहुत कुछ करना है इनको। अब थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी दिखा रही है उनका रंग रूप, लेकिन ये पर्सन भी दिखाएंगे आप उसका रंग रूप, ठीक है। हाँ, फ्रीडम तो चाहिए भाई। फ्रीडम के सिवा कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। ओके, असली संपत्ति, असली दौलत अगर कोई चीज है तो आपके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो, यही सबसे बड़ी पावर है। ओके, और जब ये आपके पास आती है तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, पर ये इतनी आसान बात नहीं है। तो इनको, आपको देखकर लग रहा है कि मुझे भी उड़ना है बाज की तरह, आपको बाज समझ रहे हैं क्योंकि आप उड़ रहे हो भाई। चलिए हम टैरो क्या कहते हैं देखते हैं, टैरो के थ्रू
कार्ड्स। चलिए हमें टैरो क्या कहते हैं देखते हैं, टैरो हमें क्या गाइड करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस। दूसरा कार्ड क्या आता है भाई, ओ गिल्ट, 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है और द फैमिली, उनको ऐसा आप उनको सच में समझ में आ रहा है कि हार्मोनियस रिलेशनशिप क्या होता है और खुशियां क्या होती है एक्चुअल में, ये उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पर उनकी अब हीलिंग हो रही है, जो भी गिल्ट, जो भी रिग्रेट था, जो भी पछतावा था, आप उस पर वो नजर डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर एक अच्छे पार्टनर की तलाश आप उनको हो रही है। ओके, उनको समझ में आ रही है चीजें कि आप सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, इल्यूजन क्या है। ओके, इस भौतिक काया में, 3D वर्ल्ड में क्या क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ उनको समझ में आ रहा है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है, पास्ट लाइफ देखना चाहते हो, बहुत लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे उनके साथ क्या कुछ हुआ। ओके, और टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो जरूर कांटेक्ट करो। धन्यवाद।